29 अप्रैल 2020 को एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड ज़मीन की सतह से अचानक टकराने वाला है, जिसकी तबाही इस कदर ज़्यादा होगी कि ये पूरी की पूरी दुनिया या पूरी की पूरी इंसानी तहजीब को ख़त्म कर देगा, यानी कि एंड ऑफ द अर्थ, पूरी ज़मीन का खात्मा। जैसा कि हमें हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर एनिमेट करके दिखाया जाता है, एक एस्ट्रॉयड के ज़मीन से टकराने के बाद दुनिया पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। ये खबर आजकल इंटरनेट पर और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर हर जगह देखने को मिल रही है कि 29 अप्रैल 2020 को एक बहुत बड़े एस्ट्रॉयड की टक्कर से हमारी ये ज़मीन ख़त्म होने वाली है। हमारी ये दुनिया जो इस साल के आगाज़ से ही मुश्किल तरीन हालात को झेल रही है, इस मौका पर इस तरह की खबर ने इंसानों की बेचैनी के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि इन बातों के अंदर किस कदर सच्चाई है। क्या ये एस्ट्रॉयड वाकई ज़मीन की तरफ बढ़ रहा है? क्या वाकई इसके असरात ज़मीन पर टकराने से इस कदर होलनाक होंगे? ये सब जानने से पहले ये जान लेते हैं कि एस्ट्रॉयड दरअसल होते क्या हैं। दोस्तों, कायनात में मौजूद ऐसे पथरीले ऑब्जेक्ट जिनका साइज़ एक छोटे पत्थर से लेकर 1000 किलोमीटर के डायामीटर जितना हो सकता है, या इन्हें आप मिनी प्लैनेट भी कह सकते हैं, ये मुर्दा सितारे की बाकियात होती हैं जो कि आवारा कायनात के अंदर गर्दिश करती रहती हैं, और इन्हें हम साइंस की ज़बान में एस्ट्रॉयड या आवारा शाब साकिब कहते हैं, जो आवारा घूमते रहते हैं और किसी भी वक्त खला के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट यानी कि सितारे या सियारे के करीब से गुजरें तो इनकी ग्रेविटी इनको अपनी तरफ खींच लेती है और ये इससे टकरा कर इस पर गिर पड़ते हैं या फिर ख़त्म हो जाते हैं। एस्ट्रॉयड या आवारा शाब साकिब रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी ज़मीन पर हर वक्त गिरते रहते हैं, लेकिन हमारी ज़मीन का कुदरती तौर पर मौजूद एनवायरनमेंट इन्हें इतना स्लो कर देता है या जलाकर इतना छोटा कर देता है कि इनके गिरने का हमें ज़मीन पर एहसास ही नहीं होता। या फिर ये ज़्यादातर खुले समंदर के अंदर गिरते हैं या फिर ऐसे वीरान इलाकों में जहाँ कोई आबादी नहीं होती। मिसाल के तौर पर 13 अगस्त 2006 में ज़मीन पर मौजूद अब तक का सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड पाया गया, जो कि 9 फुट चौड़ा और 9 फुट लंबा था। ये एक चौरफ शेप के अंदर था जिसकी हाइट 3 फीट थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 3 फीट हाइट का ये एस्ट्रॉयड 66 टन जितना वजनी था। दोस्तों, एस्ट्रॉयड से होने वाली तबाही इसके साइज, स्पीड और इसके गिरने की जगह पर डिपेंड करती है। हाल ही में एक इंग्लिश आर्टिकल की तरफ से ये खबर शाया की गई कि 29 अप्रैल 2020 को 1998 OR2 नाम का एस्ट्रॉयड ज़मीन की सतह से टकराने वाला है, जो कि इस पूरी की पूरी इंसानियत को तबाह कर देगा। अब जिस एस्ट्रॉयड के बारे में ये बात हो रही है, इस पर आज से नहीं बल्कि पिछले 20 साल से साइंटिस्ट इस पर नज़र रख के बैठे हैं। सिर्फ इसी पर नहीं बल्कि ज़मीन के पास से गुजरने वाले हर एस्ट्रॉयड ऑब्जेक्ट पर साइंटिस्ट ने नज़र रखी हुई है। लेकिन ये एस्ट्रॉयड जिसका नाम है 1998 OR2, इसका यह नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसे सबसे पहले 1998 में डिस्कवर किया गया, और इस एस्ट्रॉयड के बारे में साइंटिस्ट के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही मौजूद है। मिसाल के तौर पर इसका डायामीटर इस वक्त तकरीबन 5 बुर्ज खलीफा इमारत, जो कि इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, इसके बराबर या फिर 4.1 किलोमीटर है, यानी कि माउंट एवरेस्ट के साइज का आधा है, और इस वक्त इसकी स्पीड 31,000 किलोमीटर पर घंटा की है। इंसानों के पास मौजूद इस वक्त सबसे तेज़ तरीन एयरक्राफ्ट सिर्फ 7,000 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से ही उड़ सकते हैं, यानी कि यह एस्ट्रॉयड हमारी सबसे तेज़ तरीन एयरक्राफ्ट की स्पीड से भी 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से स्पेस में घूम रहा है, जो कि जाहिर है कि अगर हमारी ज़मीन से टकराया तो तबाही होना तो लाजिम है। और ये तबाही कितनी होगी आप इसको इमेजिन भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि क्या ये हमारी ज़मीन से टकराएगा भी, या फिर महज अफवाह या सनसनी फैलाने के लिए ये खबर दुनिया भर के अंदर फैला दी गई है। दोस्तों, अगर हम ज़मीन के बाहर मौजूद एस्ट्रॉयड्स पर नज़र रखने वाले इदारों की रिपोर्ट्स की बात करें तो हमें पता चलता है कि ये एस्ट्रॉयड ज़मीन से 6.2 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा, यानी ज़मीन से तकरीबन 40 लाख किलोमीटर की दूरी पर। आपको बताता चलूं कि चांद हमारी ज़मीन से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, यानी ये एस्ट्रॉयड चांद के फासले से भी 10 गुना ज़्यादा दूरी से हमारी ज़मीन के पास से गुजरेगा। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ये फासला किस कदर ज़्यादा है। अगर नासा की वेबसाइट पर मौजूद ऑफिशियल रिपोर्ट्स की बात करें तो इसके अंदर भी ये बयान किया गया है कि ये एस्ट्रॉयड ज़मीन से इस कदर दूर है कि हमारी ज़मीन से बिना टकराए ही आराम से गुजर जाएगा। ये प्लूटो के करीब से गुजरेगा। उसे तो हमारी ज़मीन पर आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन शायद लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इसको ज़मीन पर लाने पर। लेकिन एक्चुअल में हम इंसानों को ना तो इससे कोई ख़तरा है और ना ही ऐसा पहली बार हो रहा है, क्योंकि अगर ये एस्ट्रॉयड वाकई ज़मीन से टकराने के लिए इसके इतना करीब आ रहा होता तो इसके टकराने की वजह से कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसका गवाह आज से लाखों साल पहले ज़मीन से टकराने वाला वो एस्ट्रॉयड है जिसने डायनासोर्स को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया।
और अगर ये एस्ट्रॉयड ज़मीन की तरफ बढ़ता भी है तो हम इंसानों के पास आज इसको रोकने के लिए कोई भी टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं है, क्योंकि हकीकत तो ये है कि हम इंसान टेक्नोलॉजी में जितना भी एडवांस हो जाएं, स्पेस से आने वाले ऑब्जेक्ट्स को हम अभी भी ठीक से समझ नहीं पाए। सो जिन चीज़ों के बारे में हम अभी तक ठीक से समझ नहीं पाए, इनसे बचने के लिए हम भला टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह की खबरों के अंदर कोई भी सच्चाई नहीं है कि कोई एस्ट्रॉयड ज़मीन से टकराकर हमारी इंसानियत को ख़त्म करने वाला है, क्योंकि अगर हम लास्ट रिकॉर्ड्स की बात करें तो साइंटिस्ट के मुताबिक पिछले 1000 सालों से कोई एक भी ऐसा एस्ट्रॉयड ज़मीन की सतह से नहीं गुजरा जिसके बारे में ये गुमान किया जा सके कि यह ज़मीन पर गिरकर इसे तबाह कर सकता है, और आइंदा भी हज़ारों साल तक इसकी कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन ये स्पेस है, इसके बारे में आप श्योरिटी से कुछ नहीं कह सकते। सो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और इस एस्ट्रॉयड के बारे में फैलाई गई मनगढ़ंत खबरों के बारे में आप पर हकीकत वाज़ेह हो गई होगी। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा या इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।